हाइज एंड लोज जो हैं मुज़ाकरात के अमल में, क्या वजह देख रहे हैं इसकी? क्योंकि एक तरफ जहां थोड़ा ऑप्टिमिज्म था, अब ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि पीटीआई हमें ब्लैकमेल कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सब ड्रामा है, ब्लैकमेलिंग की जा रही है। किस बुनियाद पे कहा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब आप एक डेडलाइन अटैच कर लेते हैं और कहते हैं कि अगर इस डेट तक हमारी ये बात ना मानी गई तो मुज़ाकरात को ख़त्म समझे, ये ब्लैकमेल ही है ना। उससे पहले इन्होंने बहुत कोशिश की कि ये सिविल नाफरमानी जो है वो स्टार्ट करें, बल्कि इनके जो स्पीकर्स थे, जो माउथ्स हैं इनके, जो यूट्यूब और ब्लॉग्स करते हैं, जो इनकी जमात से, तो अवाम ने इनको रिजेक्ट किया, ओवरसी पाकिस्तानियों ने इनकी डिमांड को रिजेक्ट किया, तो वो इस हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट के डिसीजन की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट की थी कि इनकी मुलाकात बानी पीटीआई से करा दी जाएगी, वो मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हो गई। इन्होंने तहरीरी तौर पे का कि कल है, गालिबन 15 जनवरी को है, उससे ये बता देंगे। तो हमारी तरफ से तो एक ऑनेस्ट एफर्ट जो है वो हो रहा है, और इंडिविजुअल लीडर्स के जो खदशात हैं वो आते रहते हैं, हमारी जमात से भी आते हैं, इनकी जमात से भी आते रहते हैं। साहब, इससे प्रोसेस डिरेल नहीं होता कि अगर लेट्स से आपने खुद कहा तीसरा राउंड है 16 जनवरी की जो डेट है, अगर उससे पहले इस तरह के बयानात दे दिए जाएं तो ये तो एक एडेड चैलेंज हो जाता है ना कि दूसरी जो पार्टी है या दूसरा जो फरीक है वो भी ये फील करता है कि मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा है, बात करने का फ़ायदा नहीं है। सो व्हाई डोंट यू वेट फॉर द थर्ड राउंड? उससे पहले ये बयानात देने का पॉइंट क्या है? देखें, ये तो इंडिविजुअल्स देते हैं ना। जो मुज़ाकराती कमेटी है उसका एक अलहदा मैंडेट है, उसकी तरफ से तो ऐसा बयान नहीं आया, और उनकी कोशिश तो है कि कोई हल निकालें। लेकिन देखें, बात ये कि ये बयान मैं एग्री करता हूँ, ये ऐसे बयान जो हैं वो मनफी होते हैं और एक माहौल जो है वो पॉजिटिव माहौल नहीं बनता। लेकिन ये बयान खाली हमारी तरफ से नहीं आ रहे ना, हमारी या PMLN, इस तरह के 200 बयान जो हैं पीटीआई वाले भी देते हैं, बल्कि खान साहब ने खुद इस तरह की गुफ्तगू की। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये देखें, जो मुज़ाकराती कमेटी, उसका तो ओपिनियन था कि जो कुछ भी मीडिया में चलेगा, बयानबाजी चलेगी, उसको हम इग्नोर करें और मुज़ाकरात पे फोकस करें, तो शायद कोई पॉजिटिव नताइज जो है वो आ जाए। ठीक है शौकत साहब, एक तरफ कहा जा रहा है कि पीटीआई ब्लैकमेल कर रही है और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आपकी नीयत पर भी उनको शक है। तो क्लैरिफाई क्यों नहीं कर देते इसको कि आपकी भी इंटेंशन है बात को आगे बढ़ाने की और पॉलिटिकली सेटल करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, या तो इस गवर्नमेंट के अंदर जो है वो अपना एतमाद साजी का फुकदान है और गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज है। अदरवाइज तो आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कमेटी बनाई है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन अगर ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज और इस तरह तिलाल चौधरी ये अगर तनकीद करते हैं और ओपन आकर तनकीद करते हैं, कहते हैं मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते, कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो अगर हुकूमत मुखलिस होती, नियत साफ होती, तो शटअप कॉल दे सकती थी सबको कि जी आप ना करें, तो शायद इस तरफ से भी ना होता। लेकिन शुरू दिन से वो जिस अंदाज से गुफ्तगू, और अब तो प्राइम मिनिस्टर भी जब तकरीर करते हैं तो शुरू हो जाते हैं इमरान खान से, पे इमरान खान पे ख़त्म करते हैं। तो ये जो एटीट्यूड है इनका, और जिस तरह इन्होंने अभी कहा कि जो आवाम इनके साथ नहीं है, तो 8 फरवरी को तो पता चल गया था आवाम किसके साथ है ना। एक ही मौका मिलता है इलेक्शन का जिसमें पता चलता है कि आवाम किसके साथ है, रोजाना तो ये पैमाना नहीं बताया जा सकता। तो इलेक्शन में लोगों ने देखा कि आवाम तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन मसला ये कि देखें, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एतमाद साजी बनाती। अगर इस मुल्क को ज़रूरत है, ये समझते हैं, ये हुकूमत में अगर ये समझते हैं कि नहीं सिर्फ हम कर्जे लेके ही चलना चाहते हैं, तो इनकी मर्जी है। 22 अप्रैल 2022 से लेके 2024 तक इन्होंने 27,000 अरब रुपए का कर्जा ले लिया। तो ये कहते हैं जी मुल्क को मुस्तहकम कर दिया, मईशत मुस्तहकम हो गई। तो कर्जों से तो मईशत मुस्तहकम नहीं होती है। आपने अपने क्या किया, क्या प्रोटेक्शन किया? आपके तो अभी भी कहते हैं कि जी वो टैक्स खसारा है। तो मतलब ये क्या बड़ी अजीब सी बात है कि एक तरफ आप अपने रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते और सिर्फ इस पे खुश होते हैं कि जी कर्जा है हमारे पास, अभी दूसरी किस्त आ जाएगी, तीसरी किस्त आ जाएगी। आपने करना कुछ भी नहीं है। पैसा नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। शौकत साहब, इसके अलावा जो अलकादर ट्रस्ट केस की बात की जा रही है, अब 17 तारीख दे दी गई है। लेट्स अज्यूम के केस फैक्ट्स जो भी हों उसके, अगर आपके खिलाफ ये फैसला आता है तो जो ट्वीट किया खान साहब ने कि उसके बावजूद मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, इस पर स्टैंड करती है पार्टी? कंसेंसस है पार्टी में?
नहीं वो तो है, वो तो हमें पहले से ही पता है कि ये कंकॉर्डेड वो है। अब आप देखें कि जो जिस तरीके से उसको डिले किया जा रहा है, इसका मतलब है कि उनसे फैसला नहीं लिखा जा रहा और ये बहाने बना रहे हैं, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। ये तो कोई वो बहाना नहीं थे कि जी आप पहुंचे नहीं है इसलिए मैं जा रहा हूँ। भाई वो तो 3 बजे तक तो वैसे ही अदालत खुली होती है, आप 1 घंटे बाद भी आप फैसला सुना सकते थे, लेकिन नहीं किया। और इसलिए नहीं किया कि फैसला लिख नहीं पा रहे हैं। ये क्या लिखेंगे उसमें? ये सख्त से सख्त फैसला बनाना चाहते हैं क्योंकि ये इनके पास आखिरी ऑप्शन है कि इमरान खान को कैसे हम रोकें। तो उसमें कुछ है ही नहीं। जितने भी आप वकीला को से बात कर लें जो इस चीज को समझते हैं, वो कहते हैं जी तब सजा होती जब बेनिफिशियरी होता है इमरान खान इसका, तो उसको तो बेनिफिशियरी है ही नहीं, 1 रुपए का फायदा उसको नहीं हुआ है। अगर आप कहते हैं कि जी करप्शन हुई है, तो करप्शन का पैसा कहाँ चला गया? आप कोई उसने बाहर बंगले खरीदे हैं, जायदादें बनाई हैं, जिन्होंने जायदादें बनाई उनके किसी ने क्या बिगाड़ा? जिसने उसने तो कुछ किया ही नहीं। एक बंदे को अगर अरबों रुपए शौकत खानम को मिलते हैं हर साल, 10 अरब रुपए सालाना मिलते हैं उनको, लोग देते हैं। निमल यूनिवर्सिटी को अरबों रुपए मिलते हैं, ठीक, वो बंदा आके करप्शन करेगा? मुझे बड़ी हैरत होती है और बड़ा अफसोस भी होता है कि गवर्नमेंट के पास कुछ है नहीं, ठीक, कुछ भी नहीं है कि इमरान खान को कैसे रोकें। ठीक है एहसान साहब, ये आपने सुना ये जो पेशकश है कि अगर पहले तो वो इसको शैम एक्सरसाइज कह रहे हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस का जो सारा प्रोसीजर है, लेकिन वो जिस तरह से ट्वीट में भी मेंशन किया कि अगर फैसला खिलाफ भी आए तो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे, उसके बावजूद ख्वाजा आसिफ साहब ये समझते हैं कि नीयत ठीक नहीं है उनकी। हाउ डू दे प्रूव इट कि वो सीरियस हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो अलकादर का केस है वो तो सिक्का बंद केस है। बहुत क्लियर, नेशनल क्राइम एजेंसी ने इल्लीगल मनी पकड़ा और वो रियासत पाकिस्तान को दिया। इन्होंने एक जिसका वो पैसा पकड़ा गया उसी को वापस कर दिया और उसका पैसा फाइन के अगेंस्ट एडजस्ट करा दिया। उसके एवज इन्होंने ट्रस्ट की जमीन उससे ली और करोड़ों रुपया जो है वो उससे लेके उस पर इन्वेस्ट कराया। और देखें, या तो वो होना उसमें मल्टीपल डोनर्स हों, उसमें सबसे बड़ा डोनर जो है वो वही है जिसको इन्होंने फेवर दिया और उसको कैबिनेट के अंदर बंद लिफाफे के अंदर मिसगाइड करके कैबिनेट को अप्रूव कराया। तो ये तो एक ओपन एंड शट केस है। वो बंद लिफाफे का जवाब शहजाद अकबर साहब ने दिया था कि हमारा एक सीक्रेसी का बॉन्ड साइन हुआ है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए हम बता नहीं रहे कौम को कि क्या किया हमने। वो भी झूठ साबित हुआ कि कोई सीक्रेसी का बॉन्ड जो है वो नहीं साइन हुआ था। तो झूठ, मिसगाइड किया, झूठ बोला काबीना के साथ और उसको प्रूव कराया और उसके एवज करोड़ों रुपए का बेनिफिट लिया। अब वो कहते हैं जी वो तो ट्रस्ट था, ट्रस्ट का काम था। तो मस्जिद भी चोरी के पैसे से नहीं बनाई जाती और ट्रस्ट के ऊपर भी, चंदे के ऊपर भी इनके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं कि किस तरह शौकत खानम के फंड्स को इस्तेमाल किया गया। रियल एस्टेट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था और क्रिकेट मैच कराए गए, लेकिन पैसा जो है वो कहीं और इस्तेमाल हुआ। तो मैं वहां नहीं, उसमें नहीं, लेकिन ये एक ओपन एंड शट केस है। बहरहाल देखें, बात ये, आपने ख्वाजा आसिफ साहब की बात की, मैंने तो आपको कहा अगर आप मेरे से भी पूछेंगे तो मुझे भी इत्मीनान नहीं है पीटीआई के ऊपर। पीटीआई का रिकॉर्ड है यू टर्न लेने का, पीटीआई का एक इंतशार का तारीख है। तो वो बहुत सारे लोग समझते हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात जो हैं वो करना बेमानी है, फजूल है, लेकिन ये हुकूमत का फैसला है कि मुज़ाकरात करने और प्राइम मिनिस्टर का फैसला है कि ये कमेटी बनाई है तो कमेटी कोशिश कर रही है। मेरी राय, एक किसी बड़े लीडर की राय हमारी जमात में वो जरूर हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी ये है कि हमने मुज़ाकरात को करना है। इस मुल्क के अंदर पोलराइजेशन, नफरत की सियासत को कम करने की कोशिश करनी है, लेकिन सैबोटाज ये कर रहे हैं शराइत रख के, डेडलाइंस रख के और धमकियां दे के और इसी तरह की गुफ्तगू जिस तरह की ये कर रहे हैं दीगर लीडर्स, उससे हो रहा है, लेकिन भी मुज़ाकरात आगे बढ़े।